वेलकम बच्चों, नवोदय एकेडमी में मैं अरुण चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमने नवोदय विद्यालय के लिए रिवीजन क्लास को स्टार्ट किया है। आज ये क्लास नंबर दूसरी है। जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पुरानी क्लास को जरूर देखें, क्योंकि हम उसी क्लास को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम पढ़ रहे हैं, नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो हमने पिछली क्लास में अंकों शब्दों में लिखना सीखा था, छोटी बड़ी संख्या बनाना सीखा था और अंकों से संख्या बनाना सीखा था। आज उसी क्लास को हम आगे करते हुए आज हम पढ़ेंगे कुछ क्रम के बारे में, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, तो ये क्लास को हम लगातार करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करना है, और अगर आप इसी तरह कंटिन्यू क्लास को चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तो आइए करते हुए बिना देरी करते हुए स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। देखिए, परीक्षा में इससे भी प्रश्न आता है, आरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम क्या होता है? तो आरोही क्रम को हम बोलते हैं, एक और इसका नाम होता है। देखिए, कभी कभी परीक्षा में जिनके दो नाम होते हैं उन दोनों नामों में से कुछ भी आ सकता है। तो हमको दोनों नाम याद होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का एक और नाम होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, पहले आपको इसको समझना है, बढ़ते क्रम। तो आरोही क्रम भी बोला जा सकता है और बढ़ते क्रम भी बोला जा सकता है, दोनों शब्दों का परीक्षा में प्रयोग किया जाएगा। अब आरोही क्रम या बढ़ते क्रम क्या होता है? देखिए, बढ़ते क्रम का मतलब होगा हमको लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ते जाना है। बढ़ते क्रम, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी है, तो इससे बड़ी हुई कौन सी? ये आधारित लाइन होगी। ठीक है, इससे बड़ी लाइन कौन सी हो जाएगी? ये वाली। इससे बड़ी ये वाली, इससे बड़ी ये वाली, और इससे बड़ी ये वाली। मतलब हमको कैसे चलना है? बढ़ते हुए चलना है। बढ़ते हुए चलना मतलब पहले कौन आ रहा है इसमें? सबसे पहले नंबर देखो, सबसे छोटा आ रहा है, फिर उससे बड़ा 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 आ रहा है, फिर सबसे बड़ा आ रहा है। तो ये हमारा बढ़ते क्रम हो गया। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो पहले तो आपको ये शब्द याद होना चाहिए कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, जिसमें हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि बढ़ते क्रम का मतलब तो यही होता है, आरोही क्रम। अब हमको इसमें क्या करना है? संख्या को लिखना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए मैंने कुछ संख्या को लिखा, हमने कुछ संख्या को लिखा 50, 43, 40, 55 और 60, और आपसे बोल दिया गया है इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में। और बढ़ते क्रम में हम क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। तो इन सभी में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए, इन सभी में सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी? 40। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे? तो हम सबसे पहले लिखेंगे 40 को। ठीक है, तो 40 से बड़ा कौन है? तो 40 से बड़ा है 43, तो हम लिखेंगे 43। ठीक है, इससे बड़ा कौन है? तो इससे बड़ा हो जाएगा हमारा 50, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50। ठीक है, 50 से बड़ा कौन है? 55, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 55। और 55 से बड़ा कौन है? 60, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60। तो ये हमने इसको कैसे क्रम में जमा दिया है? तो इसको हमने आरोही क्रम में जमा दिया है। अगर आपसे परीक्षा में आरोही क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या लिखना है, उसके बाद उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी संख्या को लिखना है। यही हमारा आरोही क्रम होता है। अब आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूं, उसको आपको आरोही क्रम में लिख के बताना है। ठीक है, ये जो सवाल है इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में अभी हमने सीखा कि आरोही क्रम में सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है उसको हमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम पढ़ेंगे 3145, दूसरा वाला है 3189, 3100 और 3056। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए, ये छोटी संख्या पता करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो पहले हम अंकों को गिनते हैं, तो इन सभी में चार चार अंक है, तो ऐसे तो हमको पता नहीं चलेगा। फिर हम देखते हैं शुरुआत का अंक।
शुरुआत का अंक इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम इसे भी पता नहीं कर सकते क्योंकि सभी अंक क्या है, समान है। फिर हम दूसरे अंक पे चलते हैं, तो दूसरा अंक इसमें क्या है, 1, इसमें भी 1, ये भी बराबर है, इसमें भी 1, ये भी बराबर है, 0। तो 0 छोटा होता है या 1? तो 0 छोटा होता है, मतलब हमको सबसे पहली संख्या मिल गई है। कौन सी हो गई सबसे पहली संख्या? तो सबसे पहली संख्या हो गई 3056, और ये हमने लिख दिया सबसे पहले 3056। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने 2 अंक ले लिए, यहाँ पे 1 था। अब तीसरे अंक पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 8, और यहाँ पे लिखा है 0। तो 0 वाला फिर छोटा होगा, तो हमारी दूसरी वाली संख्या हमको मिल गई है 3100। ठीक है, अब अगले अंक की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा था, तीसरे अंक में लिखा है 4, और यहाँ पे लिखा है 8। तो 4 छोटा होता है, तो तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? तीसरी संख्या हो जाएगी 3145, और आखिरी में एक ही संख्या बची है 3189। तो ये हमने कौन से क्रम में लिख दिया है? ये हमने इसको आरोही क्रम में लिख दिया है। तो अगर आपसे परीक्षा में आरोही क्रम लिखने के लिए आएगा, तो आपको सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से आपको लिखना है। आरोही क्रम का एक और नाम होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, एक और मैं आप लोगों को प्रश्न देता हूं, उसको आपको हल करना है। यहाँ पे लिखा गया है, इसको आपको लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब वही हो गया, क्या हो गया? बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम में सबसे पहले हमको सबसे छोटा ढूंढना है। तो चलिए इसको कॉपी में हल करिए, है ना, इसको आरोही क्रम में लिखिए, फिर मैं आपको उत्तर बताता हूँ कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। ये बार बार शब्दों में इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो इसमें हमको सबसे पहले किसको ढूंढना है? सबसे छोटा। तो इन चारों में सबसे छोटा कौन? तो वही तरीका, 2-3 तरीके से हम देख सकते हैं। पहले हम अंकों को गिन सकते हैं, दूसरा हम अंकों को मिला सकते हैं। तो इन सभी में देख रहे हैं कि इन सभी में 5-5 अंक है, तो अंकों से तो हम नहीं पता कर सकते, है ना। तो हम इसको पहले अंक से पता करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला अंक 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो सभी दो समान है। तो इससे तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा अंक छोटी, कौन सी संख्या छोटी। तो हम दूसरे अंक पे चलते हैं। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, मतलब इससे भी हम नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सी संख्या छोटी है। अब तीसरे अंक पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 0, यहाँ पे लिखा है 1। ठीक है, तो छोटी कौन सी हो गई? ये वाली हो गई। इन दोनों में छोटी अभी ये वाली हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे भी 0 लिखा है। तो देखो ये वाली जो संख्या है और ये वाली संख्या समान हो गई, और यहाँ पे तो 2 लिखा है, तो ये तो बड़ा हो गया। अब इन दोनों में हमको देखना है कि एक तो ये वाली संख्या पहले नंबर की संख्या और ये तीसरे नंबर की संख्या, इन दोनों में देखना है कि कौन छोटा है। तो इन दोनों में देख रहे हैं कि अगला अंक यहाँ पे 8 लिखा है और यहाँ पे 0 है, तो कौन सी संख्या हो गई? ये जो तीसरे नंबर की संख्या है ये सबसे छोटी हो गई, तो इसको हम लिखेंगे 1। ये तीसरे नंबर की संख्या को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आरोही क्रम में सबसे पहले आ गई सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब इससे बड़ी कौन सी है? तो इससे बड़ी है ये दूसरे नंबर की संख्या, और चौथे नंबर की संख्या तो नहीं होगी, तो पहले नंबर की ही संख्या होगी, तो ये आ जाएगी पहले नंबर की संख्या। इससे बड़ी हो गई पहले नंबर की संख्या। ठीक है, अब ये संख्या हमारी हो गई है, ये वाली संख्या हमने लिख दी है। अब हमारे पास में 2 संख्या बची है। तो यहाँ पे हमने तीसरा अंक, अगर अंक देखते तो यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पे लिखा है 2। तो इन दोनों में छोटी कौन सी हो गई? तो इन दोनों में जो छोटी हो गई वो दूसरे नंबर की हो गई, क्योंकि उसका अंक छोटा है, तो हम उसको लिख देंगे 10,182। और अगली संख्या कौन सी है? 10,231। तो ये हमने क्या किया? इसको आरोही क्रम में लिख दिया। तो यह हमारा क्या हो गया है? उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, अवरोही क्रम। अब जैसे आरोही क्रम है ना, उसी का जो उल्टा क्रम है वो अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का हम एक और नाम लिख देंगे, तो अवरोही क्रम का एक और नाम हो जाएगा घटता क्रम। ठीक है, जिस प्रकार आरोही क्रम का एक और नाम था बढ़ते क्रम, उसी प्रकार अवरोही क्रम का एक और नाम है घटता क्रम।
अच्छा, अगर आपको आरोही क्रम है याद है तो अवरोही क्रम ऑटोमेटिक हो जाए, क्योंकि दो ही क्रम होते हैं, या तो आरोही होगा या अवरोही होगा, या तो बढ़ते क्रम होगा या घटते क्रम होगा। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। तो घटता क्रम का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी लाइन है, तो ये थोड़ी छोटी हो गई, ये घट गई, फिर इससे छोटी हो गई, ये घट गई, फिर इससे छोटी हो गई, फिर इससे छोटी हो गई। मतलब इस क्रम में हम कैसे करते हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं। तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम, घटते क्रम। अब इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले किसको लिखना पड़ता है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है, अगर आपके सामने कोई मान लीजिए सवाल है और इसको आपको बोला गया है कि इसको आपको अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, तो आपको इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो इन सभी में सबसे बड़ा कौन है, तो इन सभी में सबसे बड़ा होगा 90, तो हमको सबसे पहले लिखना है 90। 90 से छोटा कौन है, 80, तो हमको लिखना है 80। 80 से छोटा कौन है, 40, तो हमको लिखना है 40। और 40 से छोटा कौन है, 20, तो हमको लिखना है 20। तो ये हमारा कौन सा क्रम हो गया, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम का एक और क्या नाम है, घटता क्रम। इसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, और फिर सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूं, उसको आपको अवरोही क्रम में लिखना, ठीक है, घटते क्रम में। तो परीक्षा में दोनों शब्द आ सकते हैं, अवरोही क्रम भी आ सकता है, घटता हुआ क्रम भी आ सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ संख्या को, इसको आपको अवरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में। ठीक है, इसको आपको कॉपी में, चलिए जल्दी से कॉपी में हल करिए और इसके उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका उत्तर क्या है। ठीक है, अवरोही क्रम में मैं आपको कुछ समय देता हूँ, उसमें आपको लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम का एक और नाम होता है घटता क्रम। तो इसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को ढूंढेंगे। तो हमको सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो देखिए, हमारा वही तरीका है, दो तरीके से। पहले हम अंक गिनेंगे तो सभी में लगभग 4-4 अंक है, तो इससे तो हम पता नहीं कर सकते। दूसरा तरीका हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले दे रखा है 2, 2, 2 और 2, तो सभी में 2 है, तो इससे भी हम यहाँ पे पता नहीं कर पाएंगे, तो दूसरे अंक पे आ जाएंगे। तो दूसरा अंक यहाँ पे दिया है 3, 3, 2 और 1, तो ये 2 और 1 जो है ये तो छोटी संख्या हो गई। अब पहले नंबर की संख्या और दूसरे नंबर की संख्या में हमको बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 2341। ठीक है, ये बड़ी संख्या हो गई। उससे छोटी ये 2 नंबर की संख्या हो जाएगी 2301। ठीक है, ये दूसरे नंबर की संख्या हो गई। तीसरे नंबर पे अगर हम इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया बड़ी संख्या। फिर उससे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 2182। तो ये हमने कौन से क्रम में लिख दिया, ये अवरोही क्रम में हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो अवरोही क्रम का एक और क्या नाम है, अवरोही क्रम का एक और नाम है घटते क्रम। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, इसको आपको कॉपी में हल करना। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सवाल दिया है आपको, इसको आपको कॉपी में हल करके इसका उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसको हल करना है और इसको उसी क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में, घटते क्रम में, है ना। देखो परीक्षा में दोनों शब्द आ सकते हैं, या तो घटते क्रम भी आ सकता है या अवरोही क्रम भी आ सकता है, इसलिए आपको दोनों शब्दों का पता होना चाहिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, और अगर आपने एक क्रम याद रख लिया तो दूसरा क्रम आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इसको हमको कहाँ पे लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा ढूंढेंगे। तो देखिए इसमें पहले अंक से ही हमको पता चल रहा है कौन सबसे बड़ा है। तो कौन सबसे बड़ा हो गया, तो 9000 हो गया, एक हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9001। और इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा है 8001, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8001। उससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा है हमारा 7, तो 7001। और इससे छोटा कौन है, 6001। तो ये हमने कौन से क्रम में लिख दिया, ये हमने इसको लिख दिया घटते क्रम में। तो परीक्षा में आरोही क्रम से भी प्रश्न आएगा, अवरोही क्रम से भी आएगा, घटते क्रम से भी आएगा, बढ़ते क्रम से भी आएगा। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या, अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या।
ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अगला स्थान का मान। ठीक है, तो स्थानीय मान का मतलब होता है स्थान का मान। ठीक है, स्थान का मान मतलब किसके अनुसार स्थान का मान, तो स्थानीय मान सारणी के अनुसार स्थान का मान हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो स्थान का मान कैसे पढ़ना है या स्थानीय मान, इसको हम बोलेंगे प्लेस वैल्यू। हमने मान लीजिए यहाँ पे कुछ संख्या लिखी है, इस संख्या में आपको ये बताना है कि ये जो 5 है, यहाँ पे जो 5 दिया गया है वो कौन से स्थान पे बैठा हुआ है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि देखिए ये जो सबसे आखिरी वाला अंक होता है ये इकाई का अंक होता है, दूसरा वाला दहाई, सैकड़ा और हजार, मतलब ये जो 5 है ये हजार के स्थान पे इसमें बैठा हुआ है। तो हम अगर मुझे इसका स्थानीय मान निकालना है तो बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और उसके बाद जितने अंक 1 2 3 हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। तो ये हमने इस संख्या में 5 का स्थानीय मान निकाल दिया। तो 5 का स्थानीय मान निकालना बहुत आसान है। क्या करेंगे, किसी भी अंक का स्थानीय मान उस अंक को लिख देंगे और उसके बाद जितने अंक है उतनी जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, एक और प्रश्न समझिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ संख्या को लिख दिया है और इसमें आपसे पूछा है इसमें 4 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत आसान है। 4 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो आपको 4 लिखना है और उसके बाद कितने अंक है 1 2 3, तो आपको क्या करना है 3 जीरो को यहाँ पे लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्थानीय मान। अब हमको ये समझना है कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे। एक तो डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि मान लीजिए कोई संख्या है ना, उसमें उस अंक का स्थानीय मान बताइए, या दूसरे तरीके से आ सकता है। अभी देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, इसमें बोला है कि 5 के स्थानीय मानों का योगफल, 5 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए तो आपके इस प्रश्न में आपको 2 बार 5 दिखाई दे रहा है। पहला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे और दूसरा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इन दोनों का स्थानीय मान निकालना है और फिर उन दोनों को जोड़ना है। तो हम सबसे पहले आगे वाले 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे, उसके बाद कितने आएंगे 1 2 3, तो 3 जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये आगे वाले 5 का स्थानीय मान निकाल दिया। अब पीछे वाले 5, तो पीछे वाला 5 कहाँ पे, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और उसके बाद एक अंक है तो 1 जीरो लगा दी। और इन दोनों का हमको क्या करना है, योगफल मतलब जोड़ना है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कभी प्रश्न आपका जोड़ने का आएगा, कभी घटाने के लिए आएगा। तो जोड़ेंगे तो जीरो में अगर जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो, जीरो में 5 को जोड़ेंगे तो 5 जीरो और 5, तो इसका उत्तर आ गया 5050। ठीक है, तो ये हमने स्थानीय मान निकाले। तो परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो स्थानीय मान से इसी प्रकार आएंगे। आपको एक संख्या दे दी जाएगी, उसमें 3 का स्थानीय मान पूछ लिया जाएगा, कभी 4 का पूछ लिया जाएगा। तो उस अंक को लिखना है और उसके बाद जितने अंक है उतनी हमको वहाँ पे जीरो लगानी है। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे एक प्रश्न दे रहा हूँ। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, में 2 का स्थानीय मान निकाल के उनका अंतर करना है। इसमें जितने भी 2 है उनका स्थानीय मान निकाल के उनका अंतर करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को जल्दी से कॉपी में हल करिए, है ना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए, है ना, ताकि मैं आपको कौन सा भी सवाल दूं तो आपको तुरंत उसको नोट कर लेना। ठीक है, तो इसमें हमको सबसे पहले 2 को ढूंढना है। तो सबसे पहले 2 कहाँ पे, यहाँ पे, तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद कितने आएंगे 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 जीरो लगा देंगे, ये लगा दिया। फिर दूसरी बार हमको दूसरे 2 को ढूंढना है। तो दूसरा 2 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद कितने अंक है 2, तो हमने यहाँ पे 2 जीरो लगा दिया। अब उसने बोला इनका अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना, तो हम इनको घटाते। ठीक है, तो ये मैंने इस संख्या के नीचे इसको लिख दिया है और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है माइनस। ठीक है, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, ठीक, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, कोई वैल्यू नहीं है। अब जीरो में से 2 नहीं जाएगा तो हमको उधार लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, 10, तो ये 9 और ये 10, तो 10 में से 2 गए तो 8 और ये हो जाएंगे 9 और ये हो जाएगा 1, मतलब हमारा उत्तर कितना आ गया 19,800
उत्तर हमारा आ गया है। तो हमने इसमें क्या किया, दोनों दो जितने भी दो थे उनका हमने स्थानीय मान निकाला और उनका हमने अंतर ज्ञात किया। तो ये हो गया हमारे स्थानीय मान। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला है अंकित मान। अंकित मान मतलब फेस वैल्यू, ठीक है। तो अंकित मान के हमको यहाँ पे मान, अंकित मान का मतलब क्या होता है, देखिए अंकित मान का मतलब होता है अंक का मान, अंक का मान, ठीक है। अभी हमने जैसे स्थानीय मान पढ़ा उसी प्रकार अंकित मान होता है। अंकित मान का एक और नाम होता है, पहले तो आप ये समझिए, अंकित मान को हम जातीय मान भी बोलते हैं, यानी कि अंकित मान का एक और नाम क्या होता है, तो अंकित मान का एक और नाम होता है जाति मान, जाति, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फेस वैल्यू। तो अंकित मान या जाति मान क्या होता है, इसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो किसी भी संख्या, ठीक है, जैसे मान लें यहाँ पे मैंने कुछ संख्या को लिखा है, इस संख्या में अगर आपसे किसी भी अंक का अंकित मान पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि 8, तो 8 का अंकित मान क्या होगा, ये पूछ लिया गया, तो 8 का अंकित मान 8 ही होगा। आ गई बात समझ में। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अगर अंकित मान पूछ लिया जाए तो वो अंकित मान वही होगा, बदलेगा यहाँ पे नहीं। अगर इस संख्या में आपसे 2 का पूछ लिया, 2 का अंकित मान तो 2 हो जाएगा, 3 का अंकित मान 3, चाहे वो अंक किसी भी स्थान पे बैठा, उससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि अंक का मान तो वही होता है। मान लीजिए 9 है तो 9 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 7 है तो 7 ही रहेगा। किसी भी अगर अंक का अंकित मान पूछ लिया जाए तो क्या होता है, हमेशा वही अंक होता है। तो अंकित मान बहुत आसान है, अगर किसी भी संख्या में उसी अंक का अंकित मान पूछा जाता है तो वही अंक होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अंकित मान। अब अंकित मान से भी कैसे प्रश्न आ सकते हैं, तो अंकित मान से भी हमारे इसी प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या दी गई है और इसमें पूछा गया है कि 8 का अंकित मान क्या है, तो हम बता देंगे कि 8 का अंकित मान तो 8 होता है, ठीक है। लेकिन आपकी परीक्षा में अंकित मान और स्थानीय मान दोनों से मिला के प्रश्न आएगा, ठीक है। वो कैसे आएगा समझिए। अभी आपके सामने एक संख्या लिखी है, ठीक है। इस संख्या में 5 का स्थानीय मान और अंकित मान, ठीक है, स्थानीय मान और अंकित मान दोनों का आपको बताना है योग, ठीक है। दोनों का आपको क्या बताना है, योग बताना। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो आपको इसमें 5 का अंकित मान भी निकालना है, 5 का स्थानीय मान भी निकालना है और दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम ये 5 लिख देंगे। पहले हम स्थानीय मान निकालेंगे, तो उसके बाद कितने अंक, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। और अगर हमको अंकित मान निकालना है तो अंकित मान तो वही होता है, उसमें कोई बदलाव ही नहीं होता है, तो 5 का 5 ही लिख देंगे। और इनका क्या करना है हमको, योग। योग का मतलब होगा इनको हमको जोड़ना है, तो जोड़ते हैं। 0 में 5 को जोड़ा 5, ये 0 ऐसे कैसे, और ये लिख दिया 5, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 5005 आ गया। तो परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, अंकित मान और किससे, स्थानीय मान, दोनों को मिला के मिक्स प्रश्न आएगा। कोई संख्या दे दी जाएगी, आपसे उसमें स्थानीय मान भी पूछेगा, आपसे उसमें अंकित मान भी पूछेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, ठीक है, यानी टॉपिक नंबर 9। इसमें हम सीखेंगे विस्तारित रूप। विस्तारित रूप, अब विस्तारित रूप क्या होता है, इसका एक और नाम होता है प्रसारित रूप, ठीक है। इसका एक और नाम होता है प्रसारित रूप। देखिए देखिए, विस्तार का मतलब होता है फैलाना, ठीक है, फैलाना, बहुत फैलाना है ना, इधर उधर फैलाना। तो विस्तार का मतलब यही होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक संख्या दे दी जाएगी और बोला जाएगा इसका विस्तारित रूप लिखिए। तो विस्तारित रूप का मतलब होता है फैलाना, तो इसको हमको पूरा फैलाना है, ठीक है। कैसे फैलाएंगे, तो देखिए इसमें आपको सबसे पहला वाला अंक देखना। सबसे पहला वाला अंक कौन सा है, 8, तो आपको लिखना है यहाँ पे 8, ठीक है। उसके बाद कितने अंक, 1 2 3, तो आपको लगा देनी इसके बाद 3 जीरो, ठीक है। फिर आपको लगाना है प्लस का चिन्ह, ठीक। उसके बाद अगला अंक देखना, तो अगला अंक कौन है, 3। उसके बाद कितने अंक, 1 और 2, तो 2 जीरो लगा देनी, ठीक है। उसके बाद अगला अंक देखना 1, तो आपको लिख देना 1, और उसके बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगा देने। और उसके बाद 5 है, 5 के बाद कोई भी अंक नहीं है तो हमको 5 का 5 लिख देना।
तो ये हमने इस संख्या का क्या किया है, विस्तारित रूप किया। विस्तार का मतलब देखिए ये छोटी सी संख्या यहाँ पे हमको दी गई थी, तो हमने इसको क्या किया, पूरा बड़ा तरीके से इसको फैला दिया। तो विस्तार का मतलब होता है प्रसार करना, ठीक है, फैलाना। तो हमने इस संख्या को यहाँ पे क्या किया, फैला दिया। अभी मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, है ना, बहुत आसान है, इसमें बहुत कठिन काम हमारा नहीं है। मान लीजिए संख्या आपके सामने, अगर आपको इसका विस्तारित रूप लिखना है तो वही हमारा तरीका है। क्या है, सबसे पहले हम 4 को देखेंगे, उसके बाद कितने अंक, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे कितने जीरो लगा देंगे, 4 जीरो लगा देंगे। फिर हम चिन्ह लगाएंगे प्लस का। ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा प्लस का चिन्ह लगाना, ठीक है। अगला अंक हमारा है 3, और उसके बाद कितने अंक, 1 2 3, तो हम यहाँ पे कितनी जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। फिर हम चिन्ह लगाएंगे प्लस का, और फिर हम लिखेंगे 1 के बाद कितने अंक, 2, तो हम यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। फिर हम चिन्ह लगाएंगे प्लस का, और फिर अगला अंक है 5, उसके बाद एक अंक है तो 1 जीरो, और फिर क्या है, +6। तो हमने क्या किया, इसका विस्तारित रूप कर दिया। तो इस संख्या का विस्तारित रूप बहुत आसान है, प्रसारित रूप या विस्तारित रूप दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अब एक सवाल थोड़ा सा हम जीरो वाला ले लेते हैं ना। मान लीजिए यहाँ पे कुछ संख्या दी गई है और बोला गया है इसका प्रसारित रूप लिखिए या इसका विस्तारित रूप लिखिए। तो अब हमको वही हमारा तरीका है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए इसको जल्दी से आप कॉपी में हल करिए, फिर मैं इसको हल करता हूँ, ठीक है। तो तरीका हमारा वही रहेगा, बदलेगा नहीं। विस्तारित रूप या प्रसारित रूप आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप 8 लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 4, तो आप कितनी जीरो लगा देंगे, 4 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। फिर अगला अंक कौन सा है, तो अगला अंक हमारा है 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, और उसके बाद कितने अंक, 1 2 3, तो आप लगा देंगे यहाँ पे 3 जीरो, ठीक है। फिर अगला अंक है यहाँ पे 0, ठीक है। अब जीरो के बाद में कितने अंक है, 2 अंक और है तो 2 जीरो। लेकिन आपको ये ध्यान रख, देखिए 3 जीरो लिखे, हम 2 बार जीरो लिखे या 1 बार जीरो लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको 3 बार जीरो नहीं लिखना है, ठीक है। आपको केवल कितनी बार जीरो लिखना है, आपको केवल 1 बार जीरो लिखना है, ठीक है। बस इतनी छोटी सी बात इसमें ध्यान रखना है। फिर 3 लिखेंगे, उसके बाद एक अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे, और फिर हम लिख देंगे 1। तो ये हमने क्या किया, इसका प्रसारित रूप कर दिया, ठीक है। अब इसका उल्टा क्रम हम देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी कोई सवाल था, हमने हमारे सामने कोई संख्या थी, उसका हमने प्रसारित रूप कर दिया। अब आपके सामने एक नया सवाल आ रहा है जिसमें आपको पहले से प्रसारित रूप दिया गया है और बोला गया है कि इनसे संख्या बनाइए, इनसे हमको संख्या बनानी है। तो बहुत आसान है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको प्लस तो दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको लिख देते हैं, तो 9000 को लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद 600 लिखा हुआ है तो पीछे से लिखेंगे हम 0 0 और 6। फिर लिखा है 80, तो इसको भी हम पीछे से लिख देंगे। और फिर लिखा है 1, तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसको अगर हमने प्लस किया तो ये हमारी क्या बन जाएगी, संख्या कि 9681 का ये क्या है, प्रसारित रूप दिया गया है। तो ये इसका उल्टा क्रम भी आ सकता है, इसका सीधा क्रम भी आ सकता है, तो दोनों हमको याद होना चाहिए, ठीक है। ये हो जाता हमारा कौन सा, विस्तारित रूप या प्रसारित रूप, ठीक। अगला जो आता है वो आता है अनुवर्ती संख्या, ठीक है। अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती दो ही प्रकार की संख्या होती है। तो अनुवर्ती संख्या के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अनुवर्ती का मतलब होता है एक बाद की संख्या, ठीक है, एक बाद की संख्या। इसमें क्या किया जाएगा, एक बाद की संख्या में, जैसे मान लीजिए अभी आपके सामने लिख दिया 12 और बोला गया है कि 12 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। तो आपको 12 में एक को जोड़ देना है। तो 12 में अगर एक को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। मतलब 12 की अनुवर्ती संख्या कौन सी हो गई, 13। अगर आपसे किसी भी प्रश्न की अनुवर्ती संख्या पूछी जाए, किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या पूछी जाए, तो उसमें आपको केवल एक को जोड़ना है, ठीक है। जैसे अगर इस प्रकार से अनुवर्ती संख्या पूछा जाएगा तो उसमें आखिरी में 9 जरूर रहता है। जैसे मान लीजिए 799 और बोला गया है इसकी अनुवर्ती संख्या क्या कीजिए, तो हम क्या करेंगे, 799 में एक को जोड़ देंगे। तो अनुवर्ती में हमको एक को जोड़ना है। अनुवर्ती का मतलब होता है एक बाद की संख्या। तो 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 हासिल 1, 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 की शून्य हासिल 1, 7 और 1 कितना हो गया, 8। तो ये हमने बता दिया
कि 799 की अनुवर्ती संख्या कौन सी हो जाएगी, 800 हो जाएगी। तो अनुवर्ती संख्या में हमको क्या करना है, केवल एक को जोड़ना है। अगर हम उसमें एक को जोड़ेंगे तो अनुवर्ती संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए 999 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, बताइए इसका हल। जल्दी से कॉपी मार कीजिए, 999 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था अनुवर्ती संख्या से। तो हम क्या करेंगे, 999 में किसको जोड़ेंगे, केवल एक को जोड़ना है। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें किसको जोड़ेंगे, एक को। और 999 में अगर हम एक को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो 999 की अनुवर्ती संख्या कौन सी हो गई, तो 999 की अनुवर्ती संख्या 1000 हो गई है। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 10,999 की अनुवर्ती संख्या बताइए। ठीक है, इसका उत्तर आपको कहाँ पे देना है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 10,999 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी। ठीक है, अनुवर्ती संख्या में हम क्या करते हैं, एक को जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब अनुवर्ती की बात में आता है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या मतलब एक पहले की संख्या, एक पहले की संख्या। अगर हम एक पहले की संख्या बता देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ववर्ती संख्या बोलेंगे। तो एक पहले की संख्या मतलब इसमें आपको एक को माइनस करना है। ठीक है, एक को क्या करना है, माइनस। जैसे आपसे पूछ लिया गया है कि 25 की अनुवर्ती संख्या क्या है, तो 25 में से 25 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। तो 25 की पूर्ववर्ती संख्या पता करने के लिए 25 में से हम एक को क्या करेंगे, माइनस। तो 25 में से एक गया तो कितना आ जाएगा, 24। तो 25 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी हो गई, 24 हो गई। इसी प्रकार देखिए, अब अगर पूर्ववर्ती संख्या पूछेगा तो उसके आखिरी में जीरो जरूर होगा। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 700 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको 700 में से किसको माइनस कर देना है, एक को माइनस कर देना, बस छोटी सी बात है। अगर पूर्ववर्ती संख्या पूछा जाए तो हम एक को माइनस करेंगे, अनुवर्ती संख्या पूछा जाए तो एक को प्लस करेंगे। तो हम पूर्ववर्ती संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो पूर्ववर्ती संख्या में हम एक को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जीरो में से एक नहीं जाएगा तो हमको उधार लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ से चलते हैं, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10। फिर ये किसको देगा, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। 10 में से एक गया तो 9 और ये 9 ऐसे कैसे आ जाएंगे, और ये हमने लिख दिया 6। मतलब 700 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी हो जाएगी, 699 हो जाएगी। तो अगर हमको पूर्ववर्ती संख्या बतानी तो हम एक को क्या करेंगे, उसमें से माइनस। अनुवर्ती संख्या बतानी है तो हम एक को क्या करेंगे, उसमें प्लस करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, उसकी बताइए, पूर्ववर्ती संख्या बताइए। अच्छा, 1000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। ठीक है, बताइए 1000 की पूर्ववर्ती संख्या आपको बतानी। ठीक है, 1000 की पूर्ववर्ती संख्या बतानी, तो 1000 की पूर्ववर्ती संख्या बतानी बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, 1000 में से एक को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये इसको उधार देगा, तो ये हो जाएगा 10 में से गया 9, 9, 9 और 0। मतलब 1000 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 999 हो जाएगी। तो पूर्ववर्ती संख्या बहुत आसान है, क्या करना है, एक को माइनस करना है। तो देखिए अभी हमने दो प्रकार की संख्या के बारे में यहाँ पे बात की है। एक हो गई पूर्ववर्ती संख्या, एक हो गई अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या में हम एक को माइनस करते हैं और अनुवर्ती संख्या में हम एक को प्लस करते हैं। देखिए परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या से भी पूछा जाएगा, अनुवर्ती संख्या से भी पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं आगे अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारे सामने है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, तो ऐसी संख्या जिसकी शुरुआत एक से होती है। ठीक है, एक से होती है और ये कहाँ तक चलती है, तो ये अनंत तक चलती है। अनंत का मतलब होगा हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, एक से स्टार्ट होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो जिन संख्याओं की शुरुआत एक से होती है उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत यहां से होती है, ये बात आ गई समझ में। अब परीक्षा में कैसा प्रश्न आएगा, तो परीक्षा में प्रश्न आएगा कि प्रथम
5 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको प्रथम, देखिए प्रथम शब्द का मतलब हमेशा होता है शुरुआत। ठीक है, क्या होता है, शुरुआत की जो संख्या है उनको हम प्रथम बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या की अभी हमने बात की, कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। तो 1 से लगा के कहाँ तक जाना हमको, 5 तक। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो ये संख्या हो गई प्राकृत संख्या, और कितनी हो गई, 5 हो गई, 5। अब इनका क्या करना है हमको, योग ज्ञात करना। योग का मतलब होगा जोड़ना। तो जब आपसे प्राकृत संख्या की बात की जाएगी तो आपको कहाँ से शुरुआत करना है, 1 से शुरुआत करना। तो अब हम इनको जोड़ते हैं। ठीक है, एक में अगर 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 3 में 3 को जोड़ेंगे तो 6। 6 में 4 को जोड़ेंगे 10। 10 में 5 को जोड़ेंगे तो 15। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 15। तो प्राकृतिक संख्या से इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे कि एक प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, है ना, या 1 से लगा के 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको उसमें क्या करना है, प्राकृतिक संख्याओं को आपको कहाँ से लिखना है, 1 से लिखना है। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्याओं की तरह ही होती है पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, तो देखिए जिन संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है बस उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4, और ये भी गिनती कहाँ तक चलती रहती है, ये अनंत तक चलती रहती है। अनंत तक का मतलब है जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो पूर्ण संख्या की ये विशेषता है कि जो पूर्ण संख्या होगी उसकी शुरुआत 0 से होगी। अभी देखिए आपको यहाँ पे दो संख्याओं में अंतर रखना है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है और पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से हो रही है। अब परीक्षा में जैसा प्रश्न पूछा जाएगा उसको समझिए। परीक्षा में अगर लिखाया प्रथम 5 पूर्ण संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक शब्द का उपयोग किया गया है पूर्ण। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है 0 से। तो हम लेंगे 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। क्या ये 5 संख्या हो गई है, हाँ। क्यों, देखिए अब हमको 5 तक नहीं जाना क्योंकि हमको 5 संख्या लेनी है, और पूर्ण संख्या में क्योंकि 0 भी शामिल होता है इसलिए हमारी 5 संख्या हो चुकी है। 1 है ना, 1 2 3 4 5। तो 5 संख्या हमको लेना था, तो इसमें आपको 5 तक नहीं जाना, इसमें आपको 4 तक जाना। क्यों, क्योंकि इसमें एक 0 भी शामिल है। तो ये प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको 0 भी लेना पड़ेगा और उसको भी एक संख्या मानना पड़ेगा। अब इसको अब जोड़ देना है। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, और 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 10। देखिए जब हमने पिछले सवाल में एक बात की थी कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग, तो उसका उत्तर 15 आया था, और प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योगफल 10 आ रहा। तो यही इन दोनों में अंतर है। अगर प्राकृत संख्या की वो बात करेगा तो आपको उसमें 1 से गिनना है, और पूर्ण संख्या की बात करेगा तो आपको उसमें किसको लेना है, 0 को भी शामिल करना है। आगे बात समझ में। तो ये प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या इसी प्रकार होती है। तो प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है और पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। ठीक है, तो ये दो प्रश्न प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या से आ सकता है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, है ना। अभी हमारा संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की क्लास और बची हुई है, एक वीडियो और इसके ऊपर होगा, फिर हम अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। आपका रिवीजन कैसा चल रहा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं अभी आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, उनको आपको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सवाल मैंने दिया है, इसमें आपको, ठीक है, इसमें आपको मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो 4 है
इसका स्थानीय मान आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका क्या बताना है, स्थानीय मान बताना है इस सवाल में। अगला सवाल, ठीक है, सवाल नंबर 2, इसमें क्या करना है, तो इसमें जो 5 है इसका अंकित मान बताना, ठीक है। मैं नीचे लाइन बना रहा हूँ उसका आपको बताना है कि अंकित मान बताना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रथम 6 प्राकृतिक, ये नोट कर लेना आपको, ठीक है, और इनको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। संख्याओं का योगफल, है ना, बताइए। एक प्रश्न ये हो जाएगा आपका। एक और प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, प्रश्न नंबर 4, प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताइए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको 4 सवाल दिए, इनके उत्तर आपको कहाँ पे बताना है, इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।